जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हमारे पास में किसी शिष्य ने, किसी भक्त ने जो है कमेंट किया था, फिर फोन पर व्हाट्सएप पे भी पूछा था कि गुरुजी हमारे मन में एक शंका रहती है। शंका क्या रहती है? शंका रहती है कि बिना किए हुए पुण्य पाप लगते हैं या नहीं। कई बार कहते हैं ये कर्म तो हमने किया ही नहीं था, फिर भी हमें इसका दुख कैसे प्राप्त हुआ। बिना किए हुए लगते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कर्म का फल कैसे मिलता है, क्या होता है? प्रिय दर्शकों, बिना किए हुए भी कई बार पुण्य और पाप प्राप्त हो जाते हैं। ये शास्त्रों का मत है। अनजाने में भी हो जाते हैं। अनजाने में पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। वो किस प्रकार से? जैसे सबसे पहले पुण्य, अगर आप किसी के द्वारा पुण्य करवाते हैं, अनुष्ठान करवाना है, कोई यज्ञ हो रही है, आपने किसी कार्य भाई यहां पर दान दे दो, अरे भाई तीर्थ यात्रा चलो, किसी को सहयोग करके ले गए, आप स्वयं तो करते ही हो, पर अनजाने में आपने किसी को धर्म का रास्ता दिखाया, उससे अच्छा कर्म कराया, अच्छे रास्ते पे लाए, भक्ति के रास्ते पे लाए, तो उसका दशांश पुण्य स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने किसी को दान देने से रोकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कहीं पर दान कर रहे हैं और कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, नहीं नहीं यहाँ पर इतना मत करो, ये लोग तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। हाँ, दान आप सही जगह देख करके दो कि दान का सदुपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले सब दान को अच्छी तरह से सुपात्र को दो, कुपात्र को नहीं। और दान किसे कहा जाता है? रास्ते में भिखारी बैठे हुए हैं, वहां दान लगेगा या किसी संत को लगेगा, भक्त को लगेगा? दान संत और भक्तों में किया जाता है। भिखारी की आप मदद करते हो, वो पुण्य है। वहां पर उसकी सेवा करो, भोजन खिलाओ, अच्छी व्यवस्था करो, उनकी सेवा करो, ये भी सबसे बड़ा पुण्य है। गरीबों की, निर्धनों की सेवा करो। और दान जो है सुपात्र को दो, क्योंकि अगर रास्ते में आपने किसी को 100 रुपया दे लिए, आपने निर्धन समझ के दे दिए, और अगर उसने उसका दुरुपयोग किया, गलत काम में किया, तो देने वाला भी पाप का भागी हो जाता है। जितना करने वाला उतना उस पैसे को देने वाला भी होता है। इसलिए दान को सुपात्र को दो, सोच समझ के दो, अच्छी जगह पे दो कि जहां सदुपयोग हो। दूसरा, दर्शन करने से भी पाप पुण्य प्राप्त होते हैं। अगर आप किसी दुष्ट का, पापी का दर्शन कर लेते हैं तो स्वतः ही उसके दशांश, जैसे सुबह सुबह आपने किसी कहते ना, किसका मुख देखा, पापी का मुख देख लिया, पापी की बातें कर ली, या किसी की बुराई करी, निंदा चुगली करी हुई, ऐसा पापी है, उसके बारे में बात करी, तो स्वतः ही उसका दशांश पाप आप पर आ जाएगा। अगर आपने संत के दर्शन करे, आप देखना मन कितना भी अशांत है, और सामने अपने संत को देख लिया, भक्तों को देख लिया, उनको देखते ही स्वतः ही मन शांत हो जाएगा, मन को शांति का अनुभव होगा। भगवान के मंदिर जाते हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान को देखते ही मन को शांति प्राप्त होती है, क्योंकि पुण्य मिलता है। इसलिए दुष्ट के दर्शन से पाप और सज्जन के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है। कई बार अनजाने में, जैसे पाप क्या लगता है, आपने धर्म के लिए, कई बार पुण्य के लिए करते हुए भी पाप लग जाता है। जैसे आपने पुण्य कार्य में कुआं खुदवाया, किसी व्यक्ति ने कुआं खुदवाया है कि लोग आएंगे, आकर के जल पीएंगे, पुण्य का काम है, अच्छा काम है, उसके चारों तरफ दीवार बनाई नहीं, कुआं तैयार है पर उसके चारों तरफ सुरक्षा नहीं करी और चले गए। कोई व्यक्ति आया, अंधेरे में उस कुएं में गिर गया, उसकी, अगर वो चला गया, चल बस आप प्राण छू दिए, तो उसका जो पाप है वो कुआं बनवाने वाले को स्वतः ही चला जाएगा, क्योंकि उसने उसकी पूरी व्यवस्था क्यों नहीं करी।
स्वतः ही पाप लगेगा। अनजाने में कुआं उसने दान पुण्य के लिए खोदा, लोगों की सेवा के लिए खुदवाया, परंतु उसकी चार दीवारी नहीं कराई, व्यवस्था नहीं कराई। ये उसकी गलती थी, उसे सुरक्षा करनी चाहिए थी। अनजाने में ही उससे वो पाप हो गया, उस पाप का परिणाम स्वतः ही उसे भोगना पड़ेगा। जैसे राजा नृग नित्य प्रति ब्राह्मणों को गाय दान करते थे। एक गाय गलती से ब्राह्मण के दोबारा ब्राह्मण से भाग करके राजा की गायों में मिल गई। गलती से दूसरे ब्राह्मण को वो गोधन ब्राह्मण का दान किया हुआ दोबारा से दान हो गया, तो उसी कारण से राजा के पुण्य नष्ट हुए और राजा को गिरगिट योनि में जाना पड़ा। परंतु उसके पुण्यों के कारण, जो पहले पुण्य कर रखे थे, भगवान कृष्ण ने स्वयं उद्धार किया। इसलिए कहते हैं ना, ब्राह्मण का धन, राजा नृग से गलती से ब्राह्मण का धन हरण हो गया था। देवता ब्राह्मण का धन हर एक कोई नहीं पचा सकता है। आज के समय में तो ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हैं जो ब्राह्मणों को गालियां देते देते उनका पेट नहीं भरता। संतों को, ब्राह्मणों को, भगवान को बुरा भला कहते, कलयुग का प्रभाव है। पर आप ये मत देखो कि आज वो फल रहे फूल रहे, आज फल फूल रहे, परंतु जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं होंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे, जानवर बनेंगे, उसमें वो अपना कर्म भोगेंगे। आप अपना सत्कर्म से रखो, किसी भी धर्म की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो, क्या ये धर्म ऐसा है, हमारा धर्म अच्छा है। सभी धर्म श्रेष्ठ हैं। हमने जिस धर्म में जन्म लिया है उस धर्म पर गर्व होना चाहिए, उस अपने जन्म पर गर्व होना चाहिए। अपने माता पिता पर, गुरु पर गर्व करो। ऐसे पाप प्राप्त हो जाते हैं। कई बार मन में आपने सोचा, हाँ कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगते, पुण्य लग जाते हैं। बाकी और सब तो अनजाने जाने होते हैं, पर मानसिक में मन में सोचा हुआ दशांश दूसरे का अशुभ चिंतन करने से पाप प्राप्त होता है। जैसे मन में सोचा कि मैं गंगा जी जाना है, वृंदावन जाना है, मन में सोच रहे हैं, तो मन में सोचने पर आपको स्वतः ही पुण्य प्राप्त हो जाएगा दशांश। हाँ, अगर आपने मन में किसी का विनाश सोच रहे हैं तो आपको अनजाने में सोचा हुआ पाप नहीं लगता, पर जानबूझ के सोच रहे हैं तो उसका आपको दशांश पाप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बुरा भी मत सोचो, मन को परमात्मा में लगाए रखो। कई बार पंक्ति में भेदभाव, भोजन करने बैठे हैं, पंक्ति में बैठे हैं, भंडारा हो रहा है या कई शादी विवाह है, अपने लिए, अपनों के लिए ज्यादा दे दिया, दूसरों को कम दे दिया, पंक्ति भेदभाव करा, उसमें भी पाप लग जाता है। तो ऐसे कई प्रकार से दान पुण्य लगते हैं। जैसे पुण्य दूसरा, अगर जैसे कई बार होते हैं मंदिर में सेवा भेजनी है, कोई फल भेजना है, कुछ दान पुण्य सामग्री भेजनी है, लोग नौकरों के हाथों से भिजवा देते हैं। जब नौकर वो दे के आता है तो आशीर्वाद उसे लगता है, इसलिए आधे का पुण्यकारी वो नौकर हो जाता है जो मालिक ने सामान भेजा है दान के लिए। इसलिए कोशिश करो अपने हाथ से ही स्वतः ही दान करो, सामत नहीं तो अपने बच्चों के हाथ से करवाओ। तो इस तरह से पाप और पुण्य स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें, कमेंट में भी लिख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।